नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। कैंसर ट्रेन देखकर साइकिल पर 1,11,111 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा युवक। एक ही धुन है कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ओर मोड़ना है। सोनीपत के अहलाना गांव के 30 साल के युवा ने कैंसर पर फोकस करने की बजाय इस मिशन को क्यों चुना? इसकी वजह पंजाब के भटिंडा से हरियाणा होते हुए राजस्थान के बीकानेर जाने वाली यह ट्रेन है, जिसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया। इंजीनियर के ड्रॉप आउट इस युवा को इस चीज ने अंदर से बेचैन कर दिया। फसल की उपज बढ़ाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसानों ने जिस तरह अनाप शनाप यूरिया और रसायन खाद डालकर खेतों को ही बंजर बना दिया है, जिसकी वजह से इन राज्यों में कैंसर ने इस कदर पांव पसार लिया है कि ट्रेन तक का नाम कैंसर पड़ चुका है। कैंसर रोगी इलाज के लिए काफी संख्या में इस ट्रेन से सफर करते हैं। इस चीज ने नीरज कुमार प्रजापति को व्यथित कर दिया और उसने ठान लिया कि किसानों को ऑर्गेनिक की तरफ मोड़ने के लिए वह प्रयास करेंगे। 8 अप्रैल 2019 को इस युवा ने साइकिल उठाई और यह युवा निकल पड़ा देश भर में किसानों को जागरूक करने के मिशन पर। आज यह युवा जनपद शामली के थाना भवन विकासखंड क्षेत्र के गाँव नागल श्याम सिंह रोड पर पहुँचा, जो पहले से ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने बताया कि आज तक साइकिल द्वारा 16,400 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। उन्होंने बताया कि साइकिल से सफर के दौरान वह किसानों से मिलते हैं और उन्हें जैविक खेती के फायदे और रासायनिक खाद के इस्तेमाल के नुकसान बताते हैं। वह पंजाब हरियाणा में महामारी बन चुके कैंसर पीड़ित लोगों की कहानियां सुनाता है। वह बताता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वह आपके साथ ना हो। किसानों को वह यह भी सलाह देते हैं कि एकदम से रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद नहीं करें, वरना उपज घट जाएगी। रासायनिक खाद का इस्तेमाल जरूरत जितनी है उतना ही करें। इसे थोड़ा थोड़ा हटाते हुए 2-3 साल में पूरी तरह बंद कर दें, ताकि उपज पर भी असर ना पड़े। साथ ही देसी खाद के अलावा देसी दवाओं का भी इस्तेमाल करें। सफर के दौरान रात ढलने पर कृषि विज्ञान केंद्र किसी स्टूडेंट या धर्मशाला या किसी किसान के यहाँ पड़ाव डाल देता है। लोग ही खाना खिला देते हैं। वह साइकिल से 100 किलोमीटर तक का सफर रोजाना तय करते हैं। सफर के दौरान रास्ते में कहीं खेती में किसी इनोवेशन, नवाचारों एवं औजारों, फसली रोगों के नए उपचार और अन्य कोई नई जानकारी का पता चलता है तो उन किसानों से वह इसकी पूरी जानकारी जुटाते हैं कि किस तरह उन्होंने इनोवेशन के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाई है, और पूरी जानकारी लेकर सफर में मिलने वाले दूसरे किसानों को भी उन्हें इनोवेशन के बारे में बताते हैं और उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं। नीरज रास्तों में किसानों से मिलते हुए ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताता है। साथ ही उनकी खेती से जुड़ी समस्याओं, फसलों में लग रहे और हो रहे रोगों सहित अन्य जानकारी भी नोट करता है। फिर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि कार्यालय पहुंचकर कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों से चर्चा कर समाधान की जानकारी लेकर फोन पर संबंधित किसानों को बताता है। उनकी साइकिल यात्रा का मेन उद्देश्य किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। अच्छा प्रजापति जी, जैसे आप साइकिल यात्रा पर निकले हुए, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर, मेरी जो ये जैविक यात्रा है मिशन ऑर्गेनिक 1,11,111 किलोमीटर की जो ये साइकिल यात्रा है, इसमें मैं अपने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ और जैविक खेती के प्रति किसानों को और जो हमारे उपभोक्ता हैं, पब्लिक जो जनता है, उसको जागरूक कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मतलब जैविक खेती के बारे में आप किसानों को बता रहे हैं, उससे किसानों को क्या सहयोग मिल रहा है आपको? जी देखिए, क्या है कि मैं किसानों को जागरूक कर रहा हूँ कि वो जो खेती कर रहे हैं, रसायन अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो मैं उसके बारे में उनको जागरूक करता हूँ। आप कैसे धीरे धीरे अपने ये रासायनिक है, ये हमारे इसको जो शरीर को कैसे हानि पहुँचाता है, तो उसके बारे में उनको जागरूक करते हैं और उनको बताता हूँ कि आप धीरे धीरे रासायनिक को कम करते कीजिए और जैविक खेती की तरफ जाइए। और जो किसान भाई हैं, वो जैविक खेती करके अपना जो लागत है वो भी कम कर सकते हैं और उसके अलावा एक स्वस्थ भोजन अपने परिवार को खिला सकते हैं। जो साइकिल की यात्रा है आपकी, कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? सर, ये 111 मतलब 1,11,111 किलोमीटर की है, 6 डिजिट की है। अब तक आप कितनी यात्रा कर चुके हैं? सर, इसमें अभी जो मैं कल शाम को 4 बजे मैं शामली जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, मैं हमारे जो किसान है श्री श्याम जी, उनके जो पुत्र मेरे साथ खड़े हैं अभय सिंह जी, अभय रोड जी, इनके खेत पे पहुंचा और कल शाम तक मेरी यात्रा 16,485 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। इससे पहले आप कौन कौन से स्टेट में जा चुके हैं? सर, इससे मैं आपसे बताना चाहूँ, इससे पहले मैं हरियाणा कर चुका हूँ, राजस्थान कर चुका हूँ। राजस्थान में मैं 23 फरवरी से 22 मार्च तक था, जिसमें मैं कुल 2635 किलोमीटर की यात्रा करके आ चुका हूँ। और कुछ एरिया जैसे आपका जैसलमेर साइड का था, वो कोरोना के कारण मैंने थोड़ी स्थगित कर दी थी, लेकिन अभी मैं लोकली भी कर रहा हूँ और उसके अलावा अभी यूपी का कुछ एरिया कर रहा हूँ मैं।
जैसे कि आपको रात को रहने का खाने की क्या व्यवस्था होती है आपकी? मेरा खाने पीने का क्या होता है कि जैसे मैं जब यात्रा के दौरान रहता हूँ तो जो खाने गांव-गांव जाता हूँ, किसानों के पास रुकता हूँ, किसानों के पास रात को जो उनके जो देसी खाना होता है गांव में उनके घर खाता हूँ। उसके अलावा मैं कृषि विज्ञान केंद्र में रुकता हूँ रात को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में रुकता हूँ और आईसीआर जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके जो 113 इंस्टीट्यूट्स है जो आईसीआर के, उनमें रुकता हूँ। वहाँ पे सम्मान भी होता है मुझे जगह जगह जाने से और फिर वो मुझे रात को रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। इसके अलावा पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है, भारतीय जनता। आप सबको पता है कि हमारे देश में अतिथि देवो भव एक जो वर्ड है उसके ऊपर बहुत है कि हम कहीं भी चलते हैं तो मुझे आज तक कोई समस्या नहीं आई, ना खाने की, ना रहने, ना किसी भी टाइप की। तो आपने ये यात्रा कब शुरू की थी? मैंने ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 से चालू की थी। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ, मैंने जब 9 अप्रैल 2019 को मैं 22 साल का था तो मैंने आज तक कभी साइकिल नहीं चलाई। उस समय तक 9 अप्रैल तक मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार साइकिल खरीदा था और सीधा थोड़ा चला के देखा। फिर उसके बाद से मैंने अभी मैंने एक नॉर्मल साइकिल यूज़ की थी, लेकिन फिर पब्लिक के सहयोग से ये जो साइकिल है ये भी जनता के द्वारा अनुदान की हुई है। सबने मतलब दान दी हुई है, मतलब एक बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, सहयोग बोल सकते हैं। तो उन्होंने सब 1-1 रुपये 11-11 रुपये जिसकी जो सदा थी वो साइकिल पब्लिक के द्वारा ही दी हुई है।